हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमें आज आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को मैट्रिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप बिना पॉज किए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैट्रिक्स के बारे में बताया जाता है कि रेक्टेंगुलर एरेज ऑफ नंबर रिटन इन स्पेसिफाइड सिंबल हैविंग नो डिफिनिट वैल्यू नोन एज मैट्रिक्स, यानी किसी भी डाटा को जब हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखते हैं तो मैट्रिक्स होता है। फादर ऑफ मैट्रिक्स ऑथर कैले है। ऑथर कैले इज ब्रिटिश मैथमेटिशियन है। सिंबल इसका होता है बड़ा कोष्ठ होता है, मझोला कोष्ठ होता है, और कहीं कहीं इसको स्मॉल कोष्ठ में भी लिखते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैविंग m rows and n columns, then order of matrix will be m cross n. एग्जाम्पल डेट a बराबर a i j m गुने n इज इक्वल टू a11 a12 a13 डॉट डॉट a1n a121 a22 a23 a2n a31 a32 a33 डॉट a3n। रो के बारे में बताया जाता है कि नंबर इज रिटन इन हॉरिजेंटल ऑफ मैट्रिक्स नोन एज रो, यानी किसी नंबर को जब हम हॉरिजेंटल फॉर्म में लिखते हैं तो वह रो होता है। जैसे कि एग्जांपल डेट इसको बी कोई मैट्रिक्स है, जैसे 9 5 6 8 2 4 3 4 6, इसमें रो हॉरिजेंटल फॉर्मूला है। इसमें रो है R1 R2 R3, यानी 3 रो है। कॉलम के बारे में देखेंगे, नंबर इज रिटन इन वर्टिकल ऑफ मैट्रिक्स नोन एज कॉलम। कॉलम वो होता है जिसमें नंबर को वर्टिकल फॉर्म लिखा जाता है, जैसे यहाँ C1 C2 C3 है। यहाँ पर से हम लोग समझ गए होंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अनेक प्रकार होते हैं। इसमें पहला है रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो नोन एज रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल डेट ए बराबर 3 5 6 7 8 9, जैसे कि रो मैट्रिक्स उसे कहा जाता है जिसमें केवल एक ही रो हो। जिसमें एक ही रो होता है उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसमें एक ही कॉलम होता है, जैसे 3 5 एक ही कॉलम में है। अब हम लोग अगला प्रकार देखेंगे, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स और वॉइड मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स आर जीरो नोन एज जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स वो होता है जिसमें ऑल एलिमेंट्स जीरो होता है, जिसे जीरो इसको ओ से डिनोट करते हैं। ओ बराबर 0 0 0 0 0 0 पूरा जीरो एलिमेंट्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बताया जाता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में, ए मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें रो और कॉलम्स की संख्या इक्वल होती है, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल डेट 3 5 6 8 9 7 5 2 8, इसमें रो की संख्या 3 है, कॉलम की संख्या 3 है, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ कॉलम्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज नोन एज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स की जो संख्या होती है वह नंबर ऑफ रोज से नंबर ऑफ रोज से ज़्यादा होता है। यानी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब ही हो गया कि इसमें वर्टिकल यानी कॉलम का जो एलिमेंट्स होंगे, यानी कॉलम्स की जो संख्या होंगे वह रोज से हमेशा ज़्यादा होगा। इसको दूसरी परिभाषा के तौर पर हम बोल सकते हैं कि ये मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर m गुने n इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, यानी वैसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m गुने n हो, और इफ़ n ग्रेटर देन m, यानी रो की संख्या जो होगी कॉलम्स की संख्या से कम होगी। रो की जो संख्या होगी कॉलम की संख्या से कम होगी, यानी कॉलम इसमें ज़्यादा होंगे।
वर्टिकल मैट्रिक्स के बारे में बताया जाता है कि इसमें रो की संख्या ज़्यादा होता है। जैसे ए मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स नोन एज वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स वह होता है जिसमें नंबर ऑफ रो जो होते हैं वह कॉलम्स के ज़्यादा होता है। जैसे ए मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर m गुने n इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स इफ़ m ग्रेटर देन, यानी रो की जो मात्रा होगी वह कॉलम से ज़्यादा होगी। यानी हॉरिजेंटल मीन्स क्षैतिज में जो एलिमेंट्स होते हैं वह हमेशा ही यानी हॉरिजेंटल मैट्रिक्स में इसका हम एक ट्रिक्स याद कर सकते हैं। जैसे हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहेगा तो हॉरिजेंटल में आपका रो होता है और वर्टिकल में आपका कॉलम होता है। तो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहेगा तो हॉरिजेंटल में देख लेंगे कि कौन होता है, रो होता है। तो रो की संख्या जो होगी, रो होता है तो रो की संख्या हमेशा कम होगी हॉरिजेंटल मैट्रिक्स में। जैसे कि हम लोग इसके बारे में देखे हैं, जैसे कि इसके बारे में हम लोग एग्जांपल देखे हैं हॉरिजेंटल मैट्रिक्स में, जिसमें रो की संख्या कम है। वर्टिकल में कौन होता है, तो वर्टिकल में कॉलम होता है तो कॉलम की संख्या कम है। डायगोनल मैट्रिक्स अगला प्रकार है हम लोग का डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में बताया जाता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर नॉन जीरो एंड रेस्ट एलिमेंट्स आर जीरो नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। यानी डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट्स नॉन जीरो होता है और बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वह जीरो होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देख रहे हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल का जो एलिमेंट है वह नॉन जीरो है, बाकी के एलिमेंट सब जीरो है। ये भी एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं, ठीक है ना। बाकी के एलिमेंट्स अब जो हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, जीरो होगा और बाकी के एलिमेंट्स क्या होंगे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो भी होते, डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होता है, बाकी जीरो होता है। अब बात करते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल में भी फर्स्ट प्रिंसिपल डायगोनल, सेकेंड प्रिंसिपल डायगोनल होता है। क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल डायगोनल का मतलब हो गया यहाँ ऊपर से नीचे जो देख रहे हैं तीर घुमाया हुआ है, समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के बारे में बताया जाता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल डायगोनल आर सेम एंड रेस्ट एलिमेंट्स आर जीरो नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वह होता है जिसमें फर्स्ट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं और फर्स्ट प्रिंसिपल डायगोनल्स का एलिमेंट जो होता है सेम होता है और रेस्ट एलिमेंट जितने भी होते हैं जीरो होते हैं। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर कि फर्स्ट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जीरो नॉन जीरो है, यानी सेम एलिमेंट्स है और बाकी रेस्ट एलिमेंट जीरो है। आगे नोट है, इसको देखेंगे। बताया जाता है कि ऑल स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स बट ऑल डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट स्केलर मैट्रिक्स। यानी कहने का मतलब है कि सभी स्केलर मैट्रिक्स जो होते हैं वह डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन सभी डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता है। क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होता है, बाकी जीरो होता है, लेकिन स्केलर में सेम एलिमेंट चाहिए। एक और नोट है, इसको देखेंगे हम लोग। देखिए अगला हम लोग का नोट है स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ए इक्वल टू ए आई जे एम गुने एन का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इज स्केलर मैट्रिक्स इफ़ एलिमेंट्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स इस तरह से है उसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे यदि ए आई जे का मान जीरो हो जहाँ आई का मान जे के बराबर नहीं हो। यानी जो है आई का वैल्यू जे के बराबर नहीं, यानी समझ गए होंगे इसे, और ए आई जे डो नॉट इक्वल टू जीरो हो वे जहाँ आई इक्वल टू जे हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच फर्स्ट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर ओनली वन
एंड रेस्ट एलिमेंट्स आर जीरो नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वह होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स केवल 1 होता है और बाकी के एलिमेंट्स 0 होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर दिया हुआ है। इट डिनोटेड बाई आई, इसको आई से डिनोट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो होते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स एलिमेंट्स बिलो फर्स्ट प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो एंड रेस्ट एलिमेंट आर नॉन जीरो। यानी कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का एलिमेंट 0 हो और बाकी एलिमेंट 0 नहीं हो तो वह अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, नीचे वाला 0 हो। दोनों एग्जांपल में देख सकते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया है कि फर्स्ट प्रिंसिपल डायगोनल लिया है, तो इसके नीचे के रेस्ट एलिमेंट जो है 0 है, बाकी सब 0 नहीं है, तो इसको हम कह सकते हैं कि यह अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम लोग आगे देखेंगे, अगला प्रकार है। आगे हम लोग देखेंगे कुछ नोट दिया हुआ है। कहा गया है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे, एम गुने एन का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा इफ़ इट्स एलिमेंट्स ए आई जे इज इक्वल टू 0, ए आई जे इज इक्वल टू 0 हो जहाँ आई ग्रेटर देन जे। यानी कहने का मतलब है कि आई का मान जे के बराबर नहीं है तो उसका एलिमेंट क्या है, 0 होगा। आई जे का मतलब हो गया जिसे हम आई का मान जे से ग्रेटर देन है, आई का मान जे से ग्रेटर देन, जैसे आई का मतलब हो गया रो और जे का मतलब है कॉलम। जैसे हम बात करते हैं A31 अगर मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट है तो इसमें रो ज़्यादा है कॉलम कम है, और ए आई जे नॉट इक्वल टू 0 जहाँ आई ग्रेटर देन इक्वल टू जे। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स एलिमेंट्स above फर्स्ट प्रिंसिपल डायगोनल आर 0 एंड रेस्ट एलिमेंट्स आर नॉट 0। यानी इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट 0 होगा, बाकी नॉन 0 होगा। यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद कुछ नोट है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एम गुने एन इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स एलिमेंट्स ए आई जे बराबर 0 वेयर आई लेस देन जे, ए आई जे नॉट इक्वल टू 0 वेयर आई ग्रेटर इक्वल टू जे। इक्वल मैट्रिक्स, 2 और मोर स्क्वायर मैट्रिक्स आर इक्वल इफ दे हैव ऑर्डर एंड देयर एलिमेंट्स आर सेम। 2 या 2 से अधिक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे यदि उसका एलिमेंट्स भी सेम हो और रो और कॉलम भी सेम हो। जैसे ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, तो ए बराबर बी तभी हो सकता है जब इसमें ए बराबर मान 2 हो, बी बराबर इतना हो, इतना, यानी इसमें रो और कॉलम बराबर होना चाहिए और एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए। ठीक है, ये बराबर नहीं है, जैसे देख रहे हैं ये बराबर 2 3 5 4 है, तो ये बराबर नहीं होगा क्योंकि इसके प्रत्येक एलिमेंट सेम नहीं है, ऑर्डर भी सेम नहीं है। अब हम लोग आगे बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे क्या है इसके बारे में। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय कांस्टेंट इज मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर इन विच ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय दैट कांस्टेंट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम गुने एन बाय कांस्टेंट के इज डिनोटेड बाय के ए एंड डिफाइंड एज के ए इज इक्वल टू के इंटू ए आई जे एम गुने एन का कोई मैट्रिक्स है तो के आई जे के वैल्यू के रूप में आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 6 3 2 1 कोई मैट्रिक्स है, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 से सभी एलिमेंट में गुना हो जाएगा, 4 गुने 6 4 गुने 3 4 गुने 2 4 गुने 1, और इसका मान इस तरह से निकलेगा। एडिशन ऑफ एंड सब्सट्रैक्शन के बारे में देखेंगे, जोड़ घटाव के बारे में देखेंगे। वी कैन डू एड एंड सब्सट्रैक्ट ऑफ द टू मैट्रिक्स इफ़ दे हैव सेम ऑर्डर। जैसे ए बराबर, अगर दो मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ घटा सकते हैं, जैसे ए बराबर 2 3 5 6 है, उसके बी बराबर जो है 6 7 2 3, इसका ऑर्डर सेम है तो इसको जोड़ सकते हैं। जिसे जोड़ किया गया है इसको घटाए हैं। जैसे 2 जोड़ में पहले देखते हैं,
जोड़ में है 2 3 5 6 6 7 2 3, तो इसको हम लोग जोड़े हैं तो इस तरह से 2 6 8 3 7 10 5 2 7 6 3 9 है। और घटाने की प्रोसेस है 2 3 5 6 6 7 2 3, घटाएँ उस तरह से घटा है। यह मेरा छोटा सा परिचय रहा मैट्रिक्स का, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन को समझने के लिए। इसलिए आप सभी इसको ध्यान से देखेंगे और किसी तरह की कन्फ्यूजन होगा तो हम हमसे संपर्क करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।